एक बहुत ही दुखद बात है। ये आनंद कुमार मेहता जो कि 142 मार्क्स लेकर आया और एनसीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए और उनमें पहले पीएसटी टेस्ट लिया। हाइट इनका प्रॉपर 170 था, बट वहाँ पे हाइट में आउट कर दिया। हाइट और चेस्ट पहले लेने के बाद ही दौड़ने दिया जाता है। ये बंदा 20 के अंदर मारता है और टाइमिंग भी बहुत तगड़ा है और पेपर में भी बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आया। 90% एसएससी में स्कोर में गेन किया है। तो पीएसटी आउट है और एक पीएसटी और पीटी दोनों क्वालिफाइड है। तो दोनों से रूबरू करवाएंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या हुआ। तो कभी बता सकते हैं कि ये आनंद कुमार मेहता खुद बताएगा भी चेस्ट कहाँ से नापा जा रहा था? चेस्ट निपल से ही नापा जा रहा था। हाँ। सिर्फ अंगुली बीच में रख दिया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताओ कि 1 मई को जो भर्ती हुआ था कोयला नगर में, कितने जवान वहाँ पे रिपोर्ट किए थे? कितने टोटल पहुंचे थे? टोटल रिपोर्ट करना था 350, हाँ। रिपोर्ट किए थे 330। 330 पहुंचे थे। उन 330 में कितने पीएसटी पास हो पाए? दौड़ के लिए कितने सेलेक्ट हो पाए? फाइनल दौड़ के लिए 67 सेलेक्ट हुए और बाद बाकी नहीं, 51 दौड़ क्वालिफाइड 18 बंदों को बुलाया गया। ओके, तो मतलब 300 कितना बताया? 330। 330 लड़के को वहाँ पे रिपोर्ट किया पीटी और पीएसटी टेस्ट के लिए। तो पहले उनका स्क्रीनिंग हुआ, हाइट और चेस्ट लिया जा रहा है। हाइट और चेस्ट में सेलेक्ट करने के बाद दौड़ में भेजा जा रहा है। तो हाइट और चेस्ट में कितने लोग को सेलेक्ट किया गया था? 118 लोगों को। दौड़ के लिए 118 लड़का को चुना गया था। बाकी 300 में जितने बच गए सभी को आउट कर दिया गया। 118 लड़के फाइनली दौड़ के लिए गए थे, तो बाकी जितने बच गए सारे हाइट और चेस्ट में आउट हुए। तो 118 में कितने लड़के दौड़ पास हुए? 67 लड़का लोग पास हुआ, मतलब कि 50% लड़का लोग पास हुआ दौड़ में। तो पीएसटी में मैं बता दूं, पीएसटी में लगभग 80% रिजेक्ट हो जा रहे हैं। जैसा कि इनसे रिव्यू लिए 300 लड़के वहाँ पर पहुँचे थे, 300 के लमसम में पहुँचे। उसमें से 118 लड़का को ही हाइट वेट चेस्ट पास किया दौड़ने के लिए। उसके बाद फिर दौड़ हुआ, दौड़ में 118 में से 67 लड़के पास हुए। 1 मई की भर्ती कोयला नगर में। ओके, तो जय हिंद साथियों, मैं पंकज गुप्ता फिजिकल डिफेंस एकेडमी से आप सभी को फिजिकल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। और आज जो 2 जवान है ये दोनों धनबाद कोयला नगर से फिजिकल देकर आए हुए हैं। तो अभी जानेंगे कैसा वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया हुआ था, पूरा फुल फिजिकल का रिव्यू देंगे। तो एमडी ताज अहमद जिन्होंने पीटी और पीएसटी दोनों क्वालिफाई किया, एक बार क्लैप करो इनके लिए। तो हमारा संस्था सही है। इधर पहले का टाइमिंग क्या था, वहाँ पे फाइनल टाइमिंग क्या लगा, चेस्ट कैसे मेजरमेंट हुआ, हाइट कैसे मेजरमेंट हो रहा है, रोड का जायजा, तो सारी चीज़ों का अंदर का पूरा फुल रिव्यू बताने वाले हैं कि अंदर में क्या होने वाला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बताओ कि फिजिकल क्वालिफाई हो गया, अपना नाम बताओ और कितना बजे रिपोर्टिंग था, कितना बजे एंट्री कराया, सारा भर्ती प्रक्रिया A to Z बताओ। आप बोलो। मेरा नाम मोहम्मद ताज अहमद है और मैं फिजिकल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षित हुआ हूँ। हाँ। और मेरा 1 मई को दौड़ था धनबाद में। रिपोर्टिंग टाइम 4:30 बजे। धनबाद कोयला नगर। धनबाद कोयला नगर। हाँ। 4:30 बजे रिपोर्टिंग था। हाँ। हम 4 बजे वहाँ पे सबको गेट में एंट्री करना शुरू कर दिया था। अच्छा, 4 बजे आप पहुँच गए थे? जी। उसके बाद क्या हुआ? एंट्री सबको लेना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहले बायोमेट्रिक सबका लिया। अच्छा। बायोमेट्रिक लेने के बाद पेपर वर्कआउट हुआ। अच्छा, ये बताओ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर गए बायोमेट्रिक के बाद? डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, 2 प्रूफ था, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, कोई भी 2 प्रूफ आपको लेके जाना है। हाँ। और एडमिट कार्ड जो आपको दौड़ के लिए जो मिला था एडमिट कार्ड वो लेके जाना है। हाँ। 4 फोटो लेके जाना था। बस ये 3 डॉक्यूमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं? बस तो जिनको भी डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर वो समझ ले, ये क्योंकि खुद ऐसे जवान है जिन्होंने पीएसटी और पीटी दोनों क्वालिफाइड है, डॉक्यूमेंट भी पास है। तो ये सारे कुछ पास होकर ये बता रहे हैं। और 1 मई धनबाद कोयला नगर का जवान है जो बता रहा है। ओके, बायोमेट्रिक हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट के बाद फिर क्या करवाया बताइए? पेपर वर्क हुआ। उसके बाद सबको अंदर लेके गए टेंट में। हाँ। जहाँ पे आपको हाइट, चेस्ट और वेट नापना था। तो क्या मतलब कि दौड़ने से पहले हाइट और चेस्ट नापा जा रहा है? जी, सबसे पहले हाइट और चेस्ट को ही नापा जा रहा है। तो जितने भी सेंटर है, 1 सेकंड सभी को मैं बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए, झारखंड के जितने भी है, चाहे कोयला नगर धनबाद हो, बोकारो हो, या रांची ITBP हो, या CRPF धुरवा हो, या आपका BSF मेरुकम हजारीबाग हो, सभी में एक ही प्रक्रिया थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले आपका हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट कर रहा है, राइट? उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। तो ये हाइट और चेस्ट लेने के बाद उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या था? हाइट और चेस्ट लेने के बाद हम लोगों को तो जिस ट्रैक में दौड़ना था वहाँ बैठा दिया गया। हाँ। और उसके बाद रनिंग के लिए रनिंग कितने बजे शुरू हुई थी वहाँ पे? 10:15 अंदाज इतना ही, मतलब स्टार्ट हो गया था 10-15 में। हाँ। और रनिंग स्टार्ट होने के बाद सारे बंदे को पूछा गया कि कोई नशा वशा का सामान तो नहीं लिए, मतलब कोई सेवन नहीं किया उल्टा। हाँ। तो हम लोग सब बता दिए नहीं। और इसलिए फिर हम लोग 118 बंदे वहाँ दौड़े। एक बैच में 118 बंदे दौड़े हो, 10 बजे के दौड़े हो। तो 10 बजे सुबह 4:30 से 10 बजे तक आपका प्रक्रिया यही था, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका बैच बनाया गया, राइट? उसके बाद आपका दौड़ शुरू हुआ 10 बजे से। तो इन सुबह 6 से 10 बजे के बीच में आप क्या किए, वहाँ पे क्या डाइट लिए, मतलब अपने आप बॉडी को कैसे मेंटेन किए, माइंडसेट कैसे किए, वो बताइए। डाइट लेने के लिए बैग तो रख दिए थे, जो भी खाने पीने का सामान था वो तो इस्तेमाल नहीं कर सके। हाँ।
और अंदर गए बस आपको नॉर्मल हर जगह पानी मिलता था, पानी बीच बीच में लेते गए। पानी अब क्या ले रहे थे, ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉन क्या आप लेते थे? ऐसा कुछ नहीं था, क्या कि ना बोतल लेके गए थे और ना ही कुछ बैग में जो भी सामान था सब छूट गया था। अच्छा, तो सिर्फ पानी वहाँ जो मिल रहा था उस पानी को हम लोग पिए, हाँ। थोड़ा करके हर टाइमिंग पे पीते गए। तो उसके बाद 10 बजे आपको दौड़ शुरू हुई। तो दौड़ने का जो ट्रैक है वो कैसा था, वो थोड़ा सा अगर बताना चाहते हो। कोयला नगर धनबाद का जो रोड कैसा था वो बताओ। दौड़ जो है स्टार्टिंग आप जो कीजिएगा 100 मीटर तो बराबर है, उसके बाद 500 मीटर आपको स्टार्टिंग का ढलाव मिल जाता है। स्टार्टिंग में 500 मीटर ढलान है जी सर। उसके बाद फिर आपको चौक आता है, चौक के बाद आपको लेके जाएगा रोड। तो हाँ, हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन वो लेके गया। लेकिन वैसा रोड आगे आपको नहीं मिलेगा, ऊंचा और नीचे वाला। हल्का 100 मीटर 50 मीटर डाउन और अप ऐसे मिलेगा, वो आप आराम से कर लीजिएगा, उसमें कोई तो रोड ज़्यादा वैसा टफ नहीं है ना? नहीं, जो आपको 500 मीटर जो ढलाव है उसको लास्ट में खींचना है, बस माइंड सेट करना है कि वही हमको। तो मतलब जिस रूट से आप जाओगे तो वहाँ पे शुरू में ढलान मिलेगा, और इसलिए कि आप जब आओगे तो वो चढ़ाई भी मिलेगा फिनिशिंग में। जी सर। चलो ठीक है, इसमें कोई पॉइंट रह गया? आनंद तो बताओ। मैं पीएचडी नॉन क्वालिफाइड हूँ, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसका चेस्ट ज़्यादा है वो अपना सिक्योर करके ही रखे, मतलब कम दिखाए वहाँ कि मेरा चेस्ट इतना ही कम है, और फुलाने के समय में जितना हो सके तो फुलाए। तो दौड़ने से पहले देखिए एक बहुत ही दुखद बात है, ये आनंद कुमार मेहता जो कि 142 मार्क्स लेकर आए और एनसीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए, और उनने पहले पीएचडी टेस्ट लिया। हाइट इनका प्रॉपर 170 था, बट वहाँ पे हाइट में आउट कर दिया। हाइट और चेस्ट पहले लेने के बाद ही दौड़ने दिया जाता है। ये बंदा 20 के अंदर मारता है और टाइमिंग भी बहुत तगड़ा है, और पेपर में भी बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आया। 90% एसएससी में स्कोर में गेन किया है। तो क्या बताना चाहते हो, जो हाइट और चेस्ट कैसा लिया जा रहा है? जो हाइट और चेस्ट एक्यूरेट लिया जा रहा है, पर जो चेस्ट है, जिनका चेस्ट है उनको जितना चेस्ट है उनको और बढ़ा के नाप दे रहा है, जिससे क्या परेशानी हो रहा है कि वो फुला नहीं पाते हैं। अगर 80 है तो पहले से उनको 84 कर दे रहा है, तो फिर फुलाना मुश्किल। हाँ, 81 है, मेरा 84 नापा गया। हाँ, फुला के हमको 89 करना पड़ा, नहीं हो पा रहा था। 89 कर दिया। हाँ। चेस्ट मतलब आप पास हो गए, बस हाइट में आपको आउट किया है। हाँ, हाइट में हमको 15 मिनट तक नापा। हाँ, एक्यूरेट नहीं लगा उसको। तो कितने वहाँ पे स्टाफ नापे थे, कौन से अधिकारी आए थे नापने के लिए? आरपीएस ऑफिसर थे। हाँ, वो पहले नापे। हाँ, उसके बाद वहाँ से सीओ साहब आए, सीओ साहब भी नापे। तो आपने अपील किया था आगे अधिकारियों को? मैंने अपील किया, तो 13 तारीख को डेट मिला कि आप आइए और डीआईजी साहब आपको खुद से नापेंगे हाइट। तो कोयला नगर में थोड़ा सा सभी जगह में बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से हाइट और चेस्ट नापा जा रहा है। एक पीएचडी आउट है और एक पीएचडी और पीटी दोनों क्वालिफाइड है, तो दोनों से रूबरू करवाएंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या हुआ। तो दौड़ने के बाद आप कितना टाइम में आप वहाँ पे दौड़ कंप्लीट किया? क्या दौड़ने वक्त स्टॉप वॉच ले सकते थे? स्टॉप वॉच तो लेके गया हुआ था, हम तो नहीं लेके गए, लेकिन लेके जाना कोई दिक्कत नहीं था, ले जा सकते थे। और तो यहाँ ग्राउंड में कितना टाइमिंग लगता था ग्राउंड में प्रैक्टिस में? टाइमिंग 4-5 टेस्ट दिए। हाँ। पहले टेस्ट में तो मेरा टाइमिंग नहीं आया था, 25 मिनट में हम पहला टेस्ट मेरा 25 मिनट में गया था। हाँ। दूसरा टेस्ट जब दौड़े तो 23.5 मिनट लगा था, और इसी तरह से 4 टेस्ट दिए और सबसे लास्ट टाइमिंग मेरा 22:10 गया था। मतलब कि यहाँ पे 4 टेस्ट मारे हो, फिजिकल डिफेंस एकेडमी में तैयारी की हो, आसानी पूर्वक आपका वहाँ पे 21 मिनट में 5 किलोमीटर क्वालिफाइड हो गया। रनिंग क्वालिफाइड, पीएचडी पीईटी क्वालिफाइड। ओके, उसके बाद क्या प्रक्रिया हुआ रनिंग के बाद बताओ? रनिंग के बाद कोई काम नहीं बचा था सर। हाँ। फिर सबको बैठा के रखा गया। हाँ। और जो कॉपी हम लोग को देना था, हाँ। उस कॉपी में सभी का सिग्नेचर और मुहर हो रहा था। अच्छा, मतलब जो ऑफिसर है डीआईजी ऑफिसर, उनका साइन होना था कि आप लोग सब क्वालिफाइड हो गए पीईटी पीएचडी। ओके, उसके बाद कितने बजे आप लोग को वहाँ से निकाला गया धनबाद कोयला नगर से? 2 बजे करीब सबको निकाल दिया गया था।